हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए रुख करते हैं फटाफट हरियाणा का। कोरोना पर दहशत के बीच हरियाणा से अच्छी खबर आई सामने। हरियाणा में पंचकुला से सिर्फ एक नया मामला आया सामने। पंचकुला के पीड़ित मरीज का कनेक्शन जमात से। पीड़ित शख्स हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमात में शामिल हुआ था। प्रशासन ने सिरमौर जिला प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार को अलर्ट कर दिया है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जमाती के संपर्क में आए लोगों और परिजनों को ट्रेस करने और उनको आइसोलेट करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 251 हो गई है, जिनमें कुल 141 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में कुछ जिलों में छूट दी गई है। हालांकि रेड जोन वाले इलाकों को कोई राहत नहीं दी गई है। हाईवे पर ढाबों को खोलने की भी छूट दी गई है। रेवाड़ी जिले में अभी तक कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, जिसके चलते रेवाड़ी को ग्रीन जोन में रखा गया है। इसी कड़ी में ट्रॉमा सेंटर में आम जनता के लिए OPD शुरू कर दी गई है। पहले दिन ऑर्थोपेडिक्स और मेडिसिन सेवाएं शुरू की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिक अस्पताल में OPD सेवा शुरू कर दी गई है। कोरोना लॉकडाउन के चलते नागरिक अस्पताल में OPD सेवा को बंद किया गया था, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नागरिक अस्पताल में OPD सेवा शुरू होने के बाद पहले ही दिन मरीजों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि नागरिक अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन दिखाई दी। किसानों को राहत देते हुए लॉकडाउन के बीच सरकार ने फसलों की खरीद शुरू कर दी है। सभी जिलों में ई-खरीद के माध्यम से गेहूं की खरीद की जा रही है। फसल खरीद का आज पहला दिन था। उपमंडल के गांव बादली सहित गंगडवा और मुनीमपुर में गेहूं की खरीद सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन मात्र 45 किसानों की गेहूं की खरीद हुई। गेहूं खरीद का पहले दिन IG सतीश बालन और बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने दौरा कर जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए फसलों की खरीद शुरू कर दी है। मंडियों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसका असर गोहाना में पहले दिन कम ही देखने को मिला। गोहाना के अनाज मंडी में सरसों की खरीद के दौरान अधिकारियों से लेकर किसान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। समय पर फसल की खरीद नहीं होने से किसानों ने मंडी में विरोध जताते हुए उनकी फसल को जल्द से जल्द खरीदने की मांग भी की है। जुलाना मंडी में किसानों ने फसल बेचने से इनकार कर दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि वो अपनी फसल आढ़ती के द्वारा ही बेचेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार सीधे ही उनकी फसल खरीदना चाहती है। इसको लेकर किसान नाराज हैं। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर वैसे तो अधिकारी बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। यहां सरकारी आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में न तो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, न ही कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहा है। सिरसा में भी गेहूं खरीद कार्य जारी है। अनाज मंडी में कुछ किसान ही पहुंचे। किसानों ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उन्हें एक बारी में सारे गेहूं लाने की इजाजत दी जाए, जबकि प्रशासन ने हिदायत दी है कि सिर्फ एक ही ट्रॉली लाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के साथ पार्टी के जनसेवा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जनसेवा ही प्रभु सेवा है और हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता का हाथ बढ़ाना है। JP नड्डा ने कहा कि कोई भी खुद को अकेला न समझे। विषम परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार जमीनी स्तर तक सहयोग और जागरूकता को पहुंचाने का काम किया है, वो सराहनीय है। मैं उनको साधुवाद देता हूं। एक तरफ प्रदेश में किसानों के गेहूं आज से खरीदे जा रहे हैं, दूसरी तरफ कई अनाज मंडियां ऐसी भी हैं जहां आढ़ती हड़ताल पर बैठे हैं। गोहाना के अनाज मंडी में भी आढ़तियों ने प्रदर्शन किया।
आढ़तियों ने प्रदर्शन करते हुए मार्केट कमेटी के सचिव को रिकॉर्ड रजिस्टर सौंपा। आढ़ती ई ट्रेडिंग के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आढ़तियों के विरोध पर सरकार का कहना है कि उन्होंने आढ़तियों की सभी मांगे मान ली हैं। नूंह से एक राहत भरी खबर सामने आई है। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज आइसोलेशन वार्ड से स्वस्थ हुए 36 मरीजों को सोमवार को डिस्चार्ज किया गया। इन मरीजों में से 15 मरीज जिला नूंह के हैं। जिले में अब तक 34 एक्टिव केस बचे हैं। डिस्चार्ज के समय डीसी, एसपी समेत सीएमओ ने सभी का ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर उपायुक्त पंकज ने कहा कि तालियों से मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों और उनके साथ कोरोना से जंग लड़ रहे अन्य कर्मचारियों को भी उत्साह मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से जो दूर दराज से शहरों में कमाने आए हुए थे, सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद अब वो शहरों में फंस गए हैं। इन मजदूरों को अपने घर जाने की चिंता सता रही है। पलवल में फंसे बिहार के निवासियों का कहना है कि उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने घरों की चिंता सता रही है। गेहूं खरीद को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच चल रही अनबन को खेल मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के जरिए दूर किया। पिहोवा सहित आसपास की मंडियों में गेहूं की खरीद नियमित रूप से शुरू हो गई। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को टोल प्लाजा पर पहले से ज्यादा टोल देना होगा। लॉकडाउन के चलते टोल 25 मार्च तक बंद थे, लेकिन हर साल अप्रैल में बढ़ोतरी की जाती है और उसी बढ़ोतरी के चलते वाहन चालकों को 5% ज्यादा टोल देना होगा। रेवाड़ी का गंगायचा टोल अब लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। साथ ही टोल पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही रोज बूथ को सैनिटाइज किया जाएगा। वक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फटाफट हरियाणा में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के केस नहीं है, उन जिलों में सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ राहत देने की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत आज से हुई है। रोहतक जिले के तहसील कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री कराने का काम शुरू हो गया। प्रशासन ने हर रोज 24 रजिस्ट्री करने का शेड्यूल रखा है, जिसके लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान रजिस्ट्री कराने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फसल खरीद के पहले दिन उकलाना मंडी में आढ़तियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसके चलते गेहूं की फसल मंडियों में नहीं पहुंची। आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी मंडी बंद कर दी। उकलाना आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मपाल ने बताया कि उनकी मांग है कि जब तक पहले के नियमों के अनुसार खरीद नहीं की जाएगी, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए प्रवासी मजदूर जो शेल्टर होम में रह रहे हैं, उनका दर्द अब बाहर आने लगा है। यमुनानगर की जम्मू कॉलोनी में राधा स्वामी सत्संग घर में बने शेल्टर होम में रह रहे प्रवासी मजदूरों को अब घर की याद सता रही है। इसी चलते सबने भूख हड़ताल करने का फैसला किया। इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और उन्हें मनाया गया। गोहाना प्रशासन ने कोरोना को रोकने के लिए शहर की सीमाओं पर 6 जगह नाकेबंदी की है। कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इसी कड़ी में गोहाना पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाया। पुलिस प्रशासन ने बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों और पैदल यात्रा करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की। साथ ही वाहनों के चालान कर गाड़ियों को भी इंपाउंड किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में लॉकडाउन के बीच दिहाड़ी मजदूर भूख से परेशान हैं, जिसके चलते प्रशासन की तरफ से बनाए गए रिलीफ सेंटर पर ये दिहाड़ी मजदूर खाना लेने पहुंच रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। इन लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने के लिए ना तो पुलिस होती है, ना ही निगम की टीम जो इन्हें खाना बांटती है। यहाँ रोज 10,000 मजदूरों के लिए खाना आता है, लेकिन इन्हें खाना
बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद मिलता है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। कैथल के पुलिस क्वार्टर्स में इंस्पेक्टर सतबीर ने अपने 2 बेटों और बहू पर सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला दी। इस फायरिंग में इंस्पेक्टर के एक बेटे की मौत हो गई, दूसरा बेटा और बहू गंभीर रूप से घायल हैं। नूह के गांव जमरावट का रहने वाला युवक सोमवार सुबह हाई वोल्टेज बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक का नाम जावेद बताया जा रहा है। यह मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। युवक 4 दिन पहले घर से निकला था। जब युवक के टावर पर चढ़ने की खबर प्रशासन को लगी तो बचाव दस्ता मौके पर पहुंचा। राहत की बात यह है कि युवक को सही सलामत नीचे उतार लिया गया। रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा था, जिसके बाद कार्यक्रम को लेकर सवाल उठने लगे थे। सिरसा विधायक और एचएलपी के अध्यक्ष गोपाल कांडा की ओर से लॉकडाउन के मुश्किल वक्त में लंगर सेवा की जा रही है। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य संयोजक गोविंद कांडा के संयोजन में समाज सेवा का काम हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है। वहीं इसकी रिपोर्ट सीएम के साथ साथ जिला उपायुक्त को भी भेजी जा रही है। श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल से इस काम में जुटे हुए हैं और गरीबों की दुआएं ले रहे हैं। फरीदाबाद में फिलहाल रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा किसी तरह के उद्योग चलाने के लिए सरल हरियाणा पर एप्लीकेशन मांगी गई है, लेकिन अभी किसी को छूट नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने दी। दरअसल हरियाणा सरकार ने आज से रजिस्ट्री कराने और उद्योग धंधों को छूट देने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन फरीदाबाद रेड जोन में है, इसलिए फरीदाबाद में अभी रजिस्ट्री नहीं होगी। पुलिस की साइबर सेल ने 5 सितारा होटल पर रेड कर नियमों को ताक पर रखकर कॉल सेंटर चलाए जाने का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो जिले में लॉकडाउन का नियम लागू है, लेकिन इसके बावजूद होटल के 35 कमरों को बुक करके कमरों से ही कॉल सेंटर को ऑपरेट किया जा रहा था। होटल में कोरोना महामारी को लेकर दी गई किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। बहरहाल पुलिस ने कंपनी के मालिक, ऑपरेशन मैनेजर, 5 सितारा होटल के जनरल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। रोहतक पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पिछले 1.5 महीने से रोहतक शहर की अनाज और सब्जी मंडी में कुछ युवकों का गिरोह हथियार के बल पर लोगों से लूटपाट कर रहा था। प्रशासन को इसकी काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने इस मामले की जांच CIA 1 और CIA 3 को सौंपी थी। जांच के दौरान पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कुछ अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान रादौर के राधा स्वामी सत्संग घर में बने शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों के सब्र का बांध टूटने लगा है। सोमवार को प्रवासी मजदूर घर जाने की जिद पर अड़ गए और परिसर में बैठकर अपना रोष जाहिर किया। महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। प्रशासन के आदेशों का दुकानदार पालन कर रहे हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जरूरी सामानों के लिए दुकानें खुली हुई हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। फटाफट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।